राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को ढहाने पर जमकर सियासी रार मची हुई है। जहां मामले की शुरुआत में भाजपा आक्रामक दिखाई दे रही थी, तो वहीं अब कांग्रेस भी जबरदस्त आक्रामक हो चली है। मामले को लेकर राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद मैदान में उतर आए और कह दिया कि राजगढ़ में बीजेपी का बोर्ड है और बीजेपी ने कार्रवाई की है। गहलोत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, वहां पर जो मंदिर तोड़ा गया, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, वहां की जनता, मैं आज आपसे कह रहा हूं, यदि कहीं हाई कोर्ट और कोर्ट बीच में नहीं आते हैं तो हम तो खड़े रह के वापस मंदिर बनवा देंगे जनता के साथ। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमने मंदिर तोड़ा। लेकिन बीजेपी के साथ जो झूठ बोल रही है बीजेपी के नेता, सुबह से हम देख रहे हैं नेशनल मीडिया पे, आपके सब चैनल्स पे इनके मिस्टर प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, इनके और नेता आते हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। मतलब इतना पाप कभी हो सकता है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करता, भगवान उसका साथ देता है जो धर्म पर खड़ा रहता है। तो सच को तो सच मानना पड़ेगा, हमारे माथे मत कीजिए। अब जेपी नड्डा जी को बोलना चाहिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आप सामने आइए। आरएसएस के लोग कहां हैं? कहां है विश्व हिंदू परिषद? राम का नाम लेने वालों, तुमने मंदिर तोड़ दिया। शिव परिवार जिसने तोड़ा है वो खत्म हुए हैं। इन्होंने शिव परिवार को वहां पे तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, जो भी करना था बीजेपी और करना। तो बीजेपी की तो पोल खुल गई। अब इसलिए बीजेपी के पास कोई सफा, जब फिर बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है। मेरे काका स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिकार दिया, फिर ये कहते हैं साहब हमारा बोर्ड है, हमको ये नहीं दे रहे, हमको वो नहीं दे रहे। तो आपका बोर्ड है, आप प्रस्ताव लेकर कार्रवाई करते हैं, हर बात सरकार के पास नहीं आती और चुनाव बोर्ड है उनका। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से जो माहौल बना रहे हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये माहौल झूठा है, ये बीजेपी के लोग झूठे हैं। और जिस तरह की राजनीति बीजेपी पूरे देश में कर रही है, खुद पाप करती है। ये बात ये होनी चाहिए थी कि बीजेपी के लोग आगे आकर कहते, जो भूख से बिलख रहे हैं, जो रोटी के लिए लड़ रहे हैं, जो महंगाई के लिए परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, बीजेपी उनके लिए कुछ करेगी। तो आप तो खुद वर्टिकल डिवीजन करने में लगे हो। बीजेपी के लोग ना हिंदू के सगे, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के, ना फारसी के, ना जैन के, ना बौद्ध के। बीजेपी के लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में ये कोशिश करना चालू कर दिया कि मंदिर को कांग्रेस बीजेपी में बांट दो, मस्जिद को कांग्रेस बीजेपी में बांट दो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबको आप कांग्रेस बीजेपी में बांटना चाहते हो। शर्म करो। ये देश सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये देश इस संविधान का है। और तिरंगे को धर्म मानकर राजनीति करोगे, सच को स्वीकार करोगे, तब भगवान साथ देंगे। तो बीजेपी तो सिर्फ झूठ बोल रही है। एक मंदिर तो बिल्कुल नवनिर्मित था, जो कि नाले के ऊपर बना हुआ था, और दूसरा एक मंदिर था, वो पुराना मंदिर था। उस मंदिर को हटाने के लिए 17 तारीख और 18 तारीख को जो अतिक्रमण हटाया गया, ध्वस्त किया गया, उस वक्त तक कोई भी विरोध वहां पर नहीं हुआ था। कोई विरोध जनता की तरफ से नहीं हुआ। मंदिर को क्यों हटाया जा रहा है? पहली बात ये थी कि पहला जो मंदिर था वो तो जैसा मैंने बताया आपको कि हाल ही में बनाया हुआ था। वो अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो पूरा बन चुका था, मान के चले आप। और उसको वो नाले के ऊपर भी निर्मित था, तो उसको तो खुद निर्माणकर्ताओं के द्वारा ही हटा लिया गया। जिन लोगों ने उसको बनाया था, उन्हीं लोगों ने उसको हटा लिया गया। दूसरा जो मंदिर था, वो उस मंदिर को पूरा तो नहीं हटाया गया, उसके तो आंशिक हिस्से को जो है, जो रास्ते में एक रोड़ा बनता था, मतलब रास्ते में किसी प्रकार की रिकॉर्ड डालता था, उसको हटाया गया। और उसी कोने में जो शिव मंदिर के, वो आपके शिव मंदिर के क्या कहते हैं उसको, शिव पंचायत की जो मूर्तियां थी, उनको उन लोगों ने बाकायदा कायदे से हटाया, सबसे समान हटाया। और हटाने के बाद में दूसरी नई मूर्तियां वहां पर रख दी गई। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो कुछ किया वो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर राजगढ़ में बोर्ड है, उन्हीं का बहुमत है। और उन्हीं के जो क्या नाम आपका जो चेयरमैन है सतीश दहूरिया के द्वारा, और जो वहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनके द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को जो है मांग की गई कि यहाँ पर पुलिस फोर्स की जाए, की व्यवस्था की जाए। आपका एसडीओ से यह व्यवस्था करवाई कि सर वहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हो, पानी की वो भी चीज खड़ी हो। ये सारा का सारे के सारे इंतजाम करके ही उस अतिक्रमण को हटाने का फैसला, ये उन्हीं का फैसला था, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं जवाब देने उतरे उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि
राजगढ़ नगर पालिका में भले ही भाजपा का बोर्ड हो, लेकिन बीजेपी का बोर्ड मास्टर प्लान में बदलाव के लिए प्रस्ताव पारित कर चुका था। किसी भी नगर पालिका में मास्टर प्लान और उसको अंतिम रूप दिए जाने का काम भी राज्य सरकार करती है और मास्टर प्लान की क्रियान्वयन की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की है। इस मंदिर तोड़ने के मामले में जो नोटिस जारी किए गए वो उपखंड अधिकारी ने किए। उपखंड अधिकारी ने उसका अनुमोदन जिला कलेक्टर से ले लिया। जिला कलेक्टर ने आदेश देने से पहले अपने उच्च पदस्थ अधिकारी जो सचिवालय में बैठते हैं उनसे लिया, यानी सीधा सरकार की दखलंदाजी और सरकार के संज्ञान में है। एक विधायक ये कहे कि मैं 24 घंटे का समय देता हूं, 24 घंटे के अंदर क्योंकि आपने कांग्रेस का सिर्फ एक विधायक बनाया है, पार्षद पर जिताया है, आप 34 के 34 पार्षद नतमस्तक होकर आ जाओ और मेरे नतमस्तक होने के बाद मैं 24 घंटे तक तो काम को रुकाऊंगा। अगर नतमस्तक हो गए तो मैं इस अतिक्रमण के नाम पर जो घर टूट रहे हैं, मंदिर टूटे, इनको नहीं टूटने दूंगा। ये साफ जाहिर होता है कि राजस्थान के अंदर हर विधायक आज मिनी मुख्यमंत्री के रूप में सारे कानून कायदों से इतर होकर अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक विधायक जिस पर जो पहले से आरोपित हो ये कहे कि मैं इन पूरी कार्रवाई को तब रोकूंगा जब आप सारे मेरे नतमस्तक हो, इसका मतलब उसने निश्चित तौर पर कार्रवाई रुकवाने की बात कही और उसने उच्च अधिकारियों से बात की होगी। इसलिए और उनका यह कहना कि अभी उनका हमें एक वीडियो दिखाएंगे आपको, उसमें कह रहे हैं बोए फूल बबूल के तो आम कहीं से होए। इससे सिद्ध होता है कि सारे के सारा काम सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में आस्थाओं के केंद्र पर जो सुनियोजित हमला हो रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि करौली के अंदर आपने जो गृह मंत्रालय से जांच की बात कही, उस गृह मंत्रालय की जांच को सामने लेकर आए आप। करौली में अत्याचार अनाचार अभी बंद हुआ नहीं और अब तक जिन लोगों ने सुजानगढ़ चूरू में मंदिर ढाया था, जो सरकार ने विधानसभा में गलती मानकर पुनः निर्माण प्रारंभ किया, उसमें भी उत्तरदायित्व का निर्धारण अब तक नहीं किया। हमारी मांग है कि इसके अंदर जिन अधिकारियों ने कटर से 300 साल पुराने शिवलिंग को तोड़ा है, केरल समाज के मंदिर को तोड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट आने के पश्चात आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी। और मुख्यमंत्री जी अपने गिरेबान में झांक के देखें तो उनके सरपरस्ती के अंदर राजस्थान के अंदर किस प्रकार सांप्रदायिक सद्भावपूर्ण छिन्न भिन्न हो गया है। ये सारी बातें मोटे तौर पर मैंने आपके सामने रखी है।